हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड वंस अगेन वेलकम टू अनअकैडमी। तो बच्चा, आज हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में? यूपी पीसीएल के बारे में, है ना। एक ऐसा एग्जाम जिसके जिसके मतलब कि कहते हैं ना कि जिसके मतलब कि चाहने वाले बहुत हैं, और पिछले 2 साल से इसकी जो भैया वैकेंसीज हैं उनका बच्चा इंतजार कर रहा है, और पिछले 2 साल से वैकेंसी नहीं निकली है। तो भैया आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि भैया सर फिर अब क्यों ऐसा आपके अंदर अचानक सा कोई मूड आ गया कि यूपी पीसीएल के लिए आप वीडियो बता रहे हैं। तो देखो यार, बात सिंपल सी है, आपको भी पता है कि भैया अभी चुनाव हुआ है, और यूपी में जो चुनाव के बाद जो रिजल्ट आए हैं उससे भैया यहाँ पे जो सरकार है उसको पता है कि भैया अब अगर बच्चों के लिए कुछ नहीं करेंगे, अगर बच्चों के लिए फॉर्म नहीं निकालेंगे, तो भैया अब जो 2027 में चुनाव होने वाला है स्टेट का, उसमें दिक्कत और हो जाएगी। तो इसलिए अब क्या है बेटा कि जो सरकार है वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुकी है। जितने भी एग्जामिनेशन फॉर्म्स हैं उसको अब वो धीरे धीरे निकालने की कोशिश कर रही है, और इसलिए अब आपको दिख रहा होगा यार कि जो है आपका यूपी ट्रिपल एससी जेई का उन्होंने क्या कर दिया, अपडेट दे दिया है। और ऐसे ही धीरे धीरे अब क्या होगा बच्चा कि आपको जितने भी आपके एग्जाम्स होंगे स्टेट लेवल के यूपी पीसीएल का, चाहे बेटा वो आपका डिप्लोमा लेवल का हो जेई का, या फिर आपका TG2 हो, या आपका यहाँ पर TG3, या फिर बच्चा आपका ए लेवल का हो, तो सभी चीजों को आपको देखने को मिलेगा। तो क्या तो क्या कर रहे हैं? सिर्फ सुनना है कि हाँ यार अब एग्जाम आने वाला है, ये है वो है? नहीं, सिर्फ सुनने से, मेरे कह देने से कि भैया तुम्हारे एग्जाम में हो जाएगा, बेटा तुमको पता है कि नहीं होगा, और हमको भी पता नहीं होगा, ठीक है ना। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक अच्छी सी और एक स्ट्रेटेजिक पढ़ाई करनी पड़ेगी। बिकॉज जैसा कि आप लोग जानते होंगे, थोड़ा बहुत भी अगर जानते होंगे यूपी पीसीएल के बारे में, तो बेटा कि ये ऐसा एग्जाम है, चाहे वो जेई लेवल का हो, चाहे TG3 हो, चाहे बेटा ए लेवल का हो, ये एक ऐसा एग्जाम बेटा जिसका सिलेबस बहुत बड़ा है। सिलेबस बड़ा है मतलब क्या? इसके अंदर सब कुछ जो है वो भैया मतलब जितना भी आपका कंटेंट हो सकता है, कोई जो सब्जेक्ट्स आपके आते हैं उन सबको पूछ लेता है, इंक्लूडिंग हिंदी। भैया हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि भैया जनरली आजकल विलुप्त हो चुका है, लेकिन यूपी पीसीएल का कोई भी एग्जाम होता है उसमें वो हिंदी को भी इंक्लूड करता है, साथ में सारे टेक्निकल और नॉन टेक्निकल तो है ही। तो कहने का मतलब ये कि इसका सिलेबस बहुत बड़ा है। तो अगर आप सोचेगा कि भैया इसका फॉर्म निकलेगा उसके बाद तुरंत हम लोग क्या कर लेंगे, सिलेक्शन ले लेंगे, बेटा ना, ये एक कड़वा सच है, ठीक है ना। आप तुम कहो कि भैया ये हम अपना फॉर्म बेचने के लिए कर रहे हैं या अपना कोर्स बेचने के लिए, तो वो भैया अब ये तुम्हारे ऊपर है, तुमको कोर्स लेने के लिए ना। लेकिन सच्चाई ये है कि बेटा इसका जो एग्जाम का जो पेपर होता है उसका जो सिलेबस होता है वो बहुत बड़ा होता है, वो 2 महीने में नहीं हो पाता है, ठीक है ना। PLC, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, स्काडा, मतलब कि टेक्निकल छोड़ के इतने स्पेशल इसमें सब्जेक्ट हैं जिसको तुमको देखना ही पड़ेगा। और आपको पता है बेटा कि कंपटीशन इतना ज्यादा होता है उत्तर प्रदेश की, जितने भी वैकेंसी होती है कि 1-2 नंबर ऊपर नीचे होता है कि भैया खेल हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि अपडेट ये है कि कुछ बड़ा होगा इस समय आने वाले 2-3 महीने के अंदर, जिसमें कि आपको हर वैकेंसीज जो है उत्तर प्रदेश में अलग अलग वैकेंसी देखने को मिलेगा। तो उसके लिए बेटा को क्या करना है, थोड़ा सा अब एक्टिव हो जाना है, क्योंकि अगर तुम ज्यादा इंतजार करेगा कि भैया वैकेंसी आएगी तब पढ़ेंगे, तो बेटा इसमें देर हो जाएगी। बिकॉज इसका सिलेबस बहुत लंबा है, मैं बार बार ये बोल रहा हूं इसलिए, बिकॉज बेटा ये सच बात है, ठीक है ना। तो भैया अगर हम देखो बेटा यूपी पीसीएल की बात करते हैं, तो बच्चा यूपी पीसीएल की जब हम बात करते हैं ना, तो सिर्फ यूपी पीसीएल के बारे में मत सोचा करो, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है कि भैया उसमें क्या होता है, अलग अलग जो आपके डिपार्टमेंट है उसमें वैकेंसी निकलती है। जैसे कि बेटा यूपी पीसीएल की बात करें तो सिर्फ आप लोग यूपी पीसीएल मत सोचा करो, यूपी पीसीएल हो गया, यूपी आरविनल हो गया, यूपी ट्रिपल एससी जेई हो गया। तो भैया आपको ये तीनों का कॉम्बिनेशन होता है, मैं तीनों की बात करता हूं, ठीक है। बिकॉज तीनों का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, तीनों का पेपर पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन यूपी पीसीएल जेई सबसे ज्यादा बच्चों का अट्रैक्टिव रहता है। क्यों भैया? इसमें बहुत अच्छे अच्छे पर्स होते हैं, बहुत अच्छी सैलरी होती है, स्टेट में बच्चा रहना चाहता है। और बेटा मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो कि अलग अलग जगह पे जॉब कर रहे हैं, अच्छी जगह जॉब कर रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि भैया इसका फॉर्म निकले, और वो लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं जॉब के साथ साथ, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हो कि ये कितनी बड़ी वैकेंसी है, कितना इंपॉर्टेंट वैकेंसी है, जो कि भैया आपको देखने को मिलेगा। इसलिए प्लीज, अब ये भैया कब देखने को मिलेगा एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, लेकिन भैया जिस तरह से सरकार जो है आपकी बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुकी है, तो बहुत जल्दी आपको इसकी वैकेंसी देखने को मिल सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि बेटा तैयारी आपको शुरू कर देनी है ध्यान से, और अभी से लेट मत करिएगा। बिकॉज अगेन आई एम सेइंग बेटा, आपको लगे चाहे ना लगे, कोर्स लेना हो चाहे ना लेना हो, लेकिन पढ़ाई आपको करने शुरू कर देना अभी से, अदरवाइज आपका बेटा सिलेक्शन थोड़ा सा कठिनाइयों में जा सकता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। और बस मैं आपको बेटा यहाँ पर ओवरव्यू दे रहा हूँ, ज्यादा हम क्या बकैती नहीं करने आए हैं। यूपी पीसीएल है बेटा, इसका ये सिलेबस है, वेल डिफाइंड सिलेबस है। 2022 से आपका 23 हो गया, 2022 में जो आया था, 23 में तो वैकेंसी नहीं है बेटा, 24 में आपकी वैकेंसी आने की पूरे चांसेस है। तो बेटा ये सब वैकेंसी आपका सिलेबस के अंदर आता है।
कम्युनिकेशन स्किल, अप्लाइड मैथमेटिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, इलेक्ट्रिकल का बेटा सिलेबस बता रहा हूं मैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वर्कशॉप, मतलब कि जितने भी आपके यहाँ पर जो टॉपिक्स दिख रहे हैं बेटा वो एक एक आपका टॉपिक्स है। इन्वायरमेंटल स्टडी, मशीन और इलेक्ट्रॉनिक्स तो आप लोग पढ़ते ही पढ़ते हो। ये जो रेड कलर का दिखा रहा हूं मैं आपको, ये स्पेशल सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपको पढ़ना जरूरी है, अदरवाइज सिलेक्शन भैया थोड़ा सा घूम सकता है। ठीक है भैया, ये ध्यान रखिएगा। इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट हो गया, माइक्रो प्रोसेसर, पेरिफेरल डिवाइसेस, आपका कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, तो ये सब क्या है आपके सिलेबस का पार्ट है जो कि भैया आपको पढ़ना है। बेसिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया आपका इसके अंदर। तो ये ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसके अंदर बहुत डीप में पढ़ना, लेकिन हाँ एक बहुत ज्यादा आपको एक सिलेक्टेड टॉपिक से, कॉन्सेप्ट से वो क्वेश्चन पूछता है और उसको आपको पढ़ना है। साथ में टेक्निकल सब्जेक्ट हम लोग पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या बेटा स्पेशल सब्जेक्ट्स हैं और ये पूरा एक सिलेबस है। मैं इसका पीडीएफ डाल दूंगा और इसको आप जरूर से देख लीजिएगा। मैं फिर से कह रहा हूं बेटा कि कोर्स आपको लेना है लीजिए, नहीं लेना नहीं लीजिए, लेकिन बेटा आपके पास एक प्रॉपर सिलेबस होना चाहिए जिसको तुमको देखकर रोज पढ़ना है। हर टॉपिक से आपको क्वेश्चंस लगाने हैं ताकि भैया आपका ओवरऑल पूरा सिलेबस कंप्लीट हो सके, इंक्लूडिंग हिंदी ऑल्सो। है ना भैया, हिंदी भी आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यूपी उत्तर प्रदेश से किसी भी एग्जाम में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये सारे बेटा क्या है सिलेबस है, इसकी मैं पीडीएफ डाल दूंगा टेलीग्राम में। ये देख रहे हो बेटा सिलेबस है और ये बेटा क्या है एग्जामिनेशन पैटर्न। तो भैया आपके टेक्निकल, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और भैया जनरल हिंदी, इसको कैसे भूल सकते हैं बच्चा, ये तो भैया पूरा खेल खेलता है। ठीक है, और प्लस आपको पता है बेटा क्या कि निगेटिव मार्किंग तो होती ही होती है आपके जितने भी आपके उत्तर प्रदेश के जो जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं। ठीक है ना, तो ये सारे एग्जाम्स बेटा आपके 200 क्वेश्चंस होंगे यहाँ पर और 200 क्वेश्चंस आपके 200 मार्क्स के 3 घंटे का पेपर होगा। निगेटिव मार्किंग होती है और भैया कंपटीशन बहुत ज्यादा, लेकिन भैया वैकेंसी बहुत अच्छी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये आपको मैं पीडीएफ दे दूंगा कि क्या आपका पूरा सिलेबस है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि पढ़ाई अब से शुरू कर दो। खाली मेरे बोलने से, बड़ी बड़ी बातें करने से ये सैलरी मिलता है, ये तुमको सुविधाएं मिलेंगे, ये सब बकैती है बेटा। पढ़ाई करोगे, सिलेक्शन लोगे, सब चीज अपने आप तुम्हारे पास आएंगी। नहीं तो बेटा दूर के सपने कहते ना भैया, दूर के ढोल सुहाने होते हैं, तो वो सब काम ना करना। ठीक है ना, नहीं तो भैया अगर तुम बार बार वही चीज करोगे तो रिजल्ट भी बार बार वही आएगा जो कि अभी तक आता हुआ हो रहा है। ठीक है ना, इसलिए कोशिश करिए कि अपनी तरफ से अब एक दृढ़ निश्चय लीजिए कि भैया करना है, कोर्स लेके करना है करो, बिना कोर्स लेकर करना है, लेकिन भैया पढ़ना है, ये जरूरी है बेटा। ये ध्यान रखिएगा, बिना पढ़ाई किए अच्छे से राइट वे में नहीं हो पाएगा, ये हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं। और बाकी बेटा आप लोग 18+ हो, सिंसियर हो, समझदार हो, जैसे भी पढ़ना है पढ़िए। पढ़ना इंपॉर्टेंट है, कहां से पढ़ना है ये इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ बेटा आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, और बाकी बेटा अगर आपको हम लोग से, मेरे से ज्वाइन करना है हमारे साथ, तो भैया आप लोगों को पता है कि मैं अनअकैडमी पर अभी डील करता हूं और जितने भी आने वाले 5-6 महीने के अंदर एग्जाम्स हैं मैं सभी के साथ लेके चल रहा हूं एक साथ, ताकि भैया आपको हर वो चीज दी जाए जो कि एग्जाम में आपको इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये हम लोग के कोर्सेज है बेटा अनअकैडमी पर, और इस समय आपको जो कोर्सेज हैं वो आपको यहाँ पर 50% फ्लैट डिस्काउंट मिल रहे हैं बेटा, जो कि आपका 19 जून तक वैलिड है। और अगर आप लोग को मेरे से पर्सनल गाइडेंस चाहिए और मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो बेटा आप लोग कोड यूज कर सकते हो कैपिटल में EE गुरु। ठीक है ना, तो आपको इससे क्या हो जाएगा मैक्सिमम डिस्काउंट और हमारी पर्सनल गाइडेंस मिल जाएगी। फिर से मैं कह रहा हूं बच्चा कि कोर्स लेना ना लेना आपके ऊपर है, लेकिन पढ़ाई इंपॉर्टेंट है करना भैया, और एक एग्जाम ओरिएंटेड। ये नहीं कि भैया खूब सारा पढ़ लिए और जो मेन सिलेबस था वही नहीं पढ़े, तो फिर तो भैया जयराम जी की, है ना। चलिए, तो मिलते हैं बहुत जल्दी बहुत सारी अपडेट के साथ, लेकिन ध्यान रखिएगा पढ़ाई अभी से शुरू करनी पड़ेगी और कर दो बेटा। ठीक है ना, एक नाम लेके भगवान जी का शुरू कर दो, और सिलेबस बड़ा है और उस सिलेबस को पूरा करना है, इसलिए भैया अभी से लगना पड़ेगा। ठीक है, बाकी अगर आप लोग को हम लोग साथ ज्वाइन होना है, जैसे मैंने बता दिया आपको भैया, ये रहा आपके कोर्सेज। 19 जून तक आपका लास्ट डेट है फॉर गेटिंग 50% फ्लैट डिस्काउंट, और आपको EE गुरु कोड यूज करना है फॉर गेटिंग पर्सनल गाइडेंस एंड एवरीथिंग विच इज नीडेड इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा बच्चा, आई एम ऑलवेज हियर टू हेल्प यू ऑल। ठीक है, थैंक यू सो मच।